आज फिर से एक नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। तो आप भी कॉपी पेन लीजिए और जल्दी से उस पर हेडिंग डाल लीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं, इसका मतलब है क्या। देखो, इशू ऑफ डिबेंचर तो आपने सीख लिया है, काफी सारे पीछे हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट करे और उसके क्वेश्चन भी देखे थे। एडवांस आपको जो सीखना है इसमें सीखना है रिडम्पशन। तो पहले मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, हम इसमें करने क्या वाले हैं। देखो, मान लो आज कोई 1 अप्रैल 2024 है, आपने फर्म के डिबेंचर इशू करे, यानी कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं इस डेट को, और उनको रिडीम करेगी वो आज से लगभग 5 साल के बाद। ये जो टाइम गैप है ये हमने 5 ईयर का रख लिया है। तो यहां पर क्या होंगे, डिबेंचर रिडीम। ठीक है बच्चों, तो इशू जब करेगी और रिडीम जब करेगी उसके बीच में 5 साल का हमने टाइम गैप लिया है। तो रिडम्पशन के टाइम पर होता यह है कि कंपनी अपने जो भी डिबेंचर उसने पब्लिक को इशू करे हैं उनको उनका पैसा वापस देती है और अपना जो डिबेंचर है उनसे वापस ले लेती है। बताया था जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपनी का, जो वो पैसा कलेक्ट करने के लिए पब्लिक को इशू कर देती है और पैसा वहां से ले लेती है। और इशू का तो आपको पता ही है सारा का सारा सिनेरियो। तो मेन चीज आज हमें रिडम्पशन सीखनी है इसके अंदर। अब रिडम्पशन किस तरीके से होगा, इशू की सिचुएशन में हमने क्या क्या देखा था, तो उसमें कुछ केस आए थे, जस्ट लाइक इशू एट par, issue at premium, issue at डिस्काउंट। तो इन 3 सिचुएशन में हमने देखा था कि कंपनी डिबेंचर इशू करती है पब्लिक को। अब रिडम्पशन के टाइम पर क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, तो जब रिडीम करेगी कंपनी, या तो वो पार पे कर लेगी उसको रिडीम, या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम पे कर लेगी। इसमें डिस्काउंट वाली सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जब कंपनी रिडीम करेगी तो वो उतना ही पैसा तो एटलीस्ट देगी जितने में उसने इशू करा था, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा कर देगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आज से 5 साल के बाद जितने पैसे हमने कंपनी को दिए उससे वो कम देगी। एक बार मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ होता क्या है। पार वाली सिचुएशन में मान लो 100 रुपए का डिबेंचर था, कंपनी ने 100 में इशू कर दिया। ठीक है, 100 का डिबेंचर 100 में कंपनी ने पब्लिक को दे दिया। दूसरी सिचुएशन थी कि हो सकता है 100 का डिबेंचर हो और कंपनी पब्लिक को उसे 110 में दे दे, और डिस्काउंट वाली सिचुएशन में 100 के डिबेंचर को हो सकता है पब्लिक को कंपनी 90 में दे दे। तो ये तीनों सिचुएशन थी। अब रिडेम्पशन के टाइम पर भाई जितने का कंपनी ने दिया था हो सकता है उतने का ही कंपनी ने, मतलब जो उसकी वैल्यू है उसी के हिसाब से पब्लिक को पैसे दे और अपने डिबेंचर वापस रिडीम कर ले। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंपनी क्या करेगी, जब वो वापस लेगी तो हो सकता है वो प्रीमियम दे दे डिबेंचर के अमाउंट पर। तो इसको देखो, ऐसे तो कॉन्सेप्चुअली तुम्हें बात समझ आ गई होगी कि हमें करना क्या है। तो इसमें टोटल जो केस निकल कर आएंगे 1 2 3, या तो वो इशू भी पार पे करेगी और रिडीम भी पार पे करेगी, इशू प्रीमियम पे करेगी तो रिडीम पार पे करेगी, इशू डिस्काउंट पे करेगी तो रिडीम पार पे करेगी, या इसके अलावा इशू वो पार पे कर रही है तो रिडीम प्रीमियम पे करेगी, इशू प्रीमियम पे कर रही है तो रिडीम भी प्रीमियम पर करेगी, और इशू डिस्काउंट पर कर रही है तो रिडीम भी प्रीमियम पर करेगी। तो ऐसे हमारे 6 केस आते हैं हमारे पास। तो उन केसों को 1 बाय 1 हम देखते हैं कि उसमें हमें जर्नल एंट्री किस तरीके से करनी है। जो जर्नल एंट्री मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वही सेम हमें क्वेश्चन में अप्लाई करनी होगी। तो केस 1 में सबसे पहली सिचुएशन उठा लेते हैं, इशू एट पार और रिडीम एट पार। तो यहाँ पर डाल देते हैं केस नंबर 1। तो कंपनी ने यहाँ पर इशू करे हैं पार पर एंड रिडीम एट पार, यानी कि अपने जो डिबेंचर उसने इशू करे, जितना का डिबेंचर था उतने का ही उसने पब्लिक को दिया, और रिडम्पशन के टाइम पर रिडीम जब करा तो उतना ही पैसा वापस देकर अपने डिबेंचर ले लिए। तो इस सिचुएशन में जो जर्नल एंट्री बनेगी, तो पहली एंट्री तो सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा हम यहाँ डाल देंगे, दिखा देंगे। दूसरी जर्नल एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर कौन कितने परसेंट डिबेंचर बताएं, जो भी बता रखे होंगे वो हम यहाँ दिखा देंगे। तो पहली जर्नल एंट्री जो हमने करी पहले केस की वो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसे हमने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे थे जिसके अंदर ये सेम जर्नल एंट्री आई थी। केस नंबर 2 कहता है इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार, यानी कि इशू जब करा डिबेंचर तो उस पर प्रीमियम चार्ज करा है कंपनी ने और रिडीम वो पार पे कर दिया है। तो चलिए ठीक है, इसकी भी जर्नल एंट्री देखते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री तो यहाँ पर भी सेम ही रहने वाली है जो हमने इधर करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। दूसरी जर्नल एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू इशू करते टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने चार्ज करा तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है बच्चों? ठीक है जी, ये हो गया इसके अमाउंट। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस क्या बन रहा है, इशू करें डिस्काउंट पर और रिडीम करें पार पर, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड केस। इसकी भी जर्नल एंट्री देखते हैं क्या हो सकती है। तो थर्ड इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। डिस्काउंट पर इशू करा है, रिडीम कर रही है कंपनी पार पे, यानी कि दिया कम का, जब वापस लेने की बारी आई डिबेंचर को तो उसका एक्चुअल जो वैल्यू थी उसको देकर वापस रिडीम कर लिया अपने डिबेंचर। तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या हो सकती है? तो पहली जर्नल एंट्री तो ऑलमोस्ट सभी में सेम आएगी, बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी इन जर्नल एंट्री को जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे सारी चीजें तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अभी क्या है यहाँ पर डिस्काउंट दिया है तो थोड़ा स्पेस कम रह गया है, बाकी मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसको ध्यान से लिख लेना, ठीक है। जब जब कंपनी डिस्काउंट देगी तो वो दिखाएगी कि उसने इशू करते टाइम क्या किया था, डिस्काउंट दिया था। क्लियर है मेरा पॉइंट? 3 केस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी और आगे चलते हैं, अब देखते हैं कौन सा केस निकल कर आता है। अब यहाँ पर सिचुएशन आ रही है, देखो इशू करे हैं पार पे और रिडीम करे हैं प्रीमियम पर। क्लियर है? तो यहाँ से इसको भी करते हैं, इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 4, इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो पार पे इशू करा, प्रीमियम पे क्या करा है, रिडीम। क्लियर है? तो इसके लिए जर्नल एंट्री पहली वाली सेम यहाँ पर भी वही रहने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा जो भी होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे क्या अमाउंट है। दूसरी जर्नल एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी क्या करा था कंपनी ने, डिबेंचर को इशू पार पे करा है बट रिडीम प्रीमियम पर करा है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर दिखाना होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अभी रिडीम प्रीमियम पर कर रही है तो यहां पर दिखाना पड़ेगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो ध्यान रखना, जब जब कंपनी रिडीम प्रीमियम पर करती है यानी कि एक्स्ट्रा पैसे देकर अपने डिबेंचर वापस लेती है तो सिचुएशन में हमें यहां पर दिखाना होता है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और जब जब आप ये लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो आपको एज इट इज डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है,
अमाउंट आ जाएगा, जितना प्रीमियम दिया है वो आ जाएगा, वो सेम अमाउंट हमने ऊपर लिख दिया है। क्लियर है? तो ये हमारा फोर्थ केस भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो केस बनता है वो पार के बाद बनेगा कौन सा? प्रीमियम का, यानी कि इशू करेगा कंपनी ने प्रीमियम पर और रिडीम भी कंपनी किस पे कर रही है? प्रीमियम पर। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो फिफ्थ पॉइंट इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगी वो पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी। ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट में, मतलब सभी केसेस में हमने देखा है कि पहली जर्नल एंट्री तो सेम ही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर भी अमाउंट। इसके अलावा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहां तक तो सेम ही है एंट्री। अभी क्या हुआ है? इशू करते टाइम भी क्या लिया था कंपनी ने? प्रीमियम। तो उसके लिए हम दिखाते हैं यहाँ पर टू एसपीआर यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और रिडीम करते टाइम भी कंपनी ने क्या दिया? प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और जब आप क्या लिखोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तब आप क्या करोगे? डेबिट साइड क्या लिखोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और बाकी क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, दोनों डेबिट साइड अमाउंट, इधर भी अमाउंट। आपका जो भी बन रहा है वो क्वेश्चन में देखेंगे, जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। फिफ्थ हमने कर लिया है। अब सिक्स्थ यहाँ पर क्या हो सकता है? सिक्स सिचुएशन क्या बन सकती है? तो अब की बार प्रीमियम पर अगर आता तो नेक्स्ट सिचुएशन में डिस्काउंट होगा और रिडीम भी कंपनी किस पर करेगी? प्रीमियम पर। तो टोटल हमारे 6 केस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिक्स्थ केस, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो सर इसकी जर्नल एंट्री वही सेम, पहली जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, अमाउंट आ गया, ये भी अमाउंट आ गया। नेक्स्ट दूसरी जर्नल एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब की बार क्या हुआ? कंपनी ने डिस्काउंट दिया है ना इशू करते टाइम। देखो आप, कंपनी ने क्या दिया है? डिस्काउंट। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये तो डिस्काउंट के लिए हो गया। लेकिन रिडीम करते टाइम क्या लिया है कंपनी ने? क्या दिया है? प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। और जब कंपनी प्रीमियम दिखाती है तो यहां पर दिखाना पड़ता है कंपनी को तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, यहां पर भी अमाउंट और यहां पर भी अमाउंट। तो बच्चों ये हो गए हमारे 6 के 6 केसेस जो कि कंपनी इशू और रिडीम करने की सिचुएशन में फॉलो करती है। उनकी सभी की जर्नल एंट्री मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाई है, आपको समझनी है। देखो अगर आपको स्टार्टिंग की बेसिक जर्नल एंट्री लर्न है, बस आपको थोड़ा सा फोकस डालकर उसको समझना है अच्छे तरीके से। अगर वो आपको समझ आ जाती हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और जर्नल एंट्री कर देंगे। अभी क्या है कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। इससे जस्ट अगली वीडियो में मैं आपको ये जितने भी केसेस मैंने कराए हैं कोई एक ऐसा क्वेश्चन उठाऊंगा जहां पर ये 6 के 6 केसेस अप्लाई हो रहे होंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर आपसे अगली नई वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।